नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं वो एक सच्ची कहानी है। ये जिस लड़की की कहानी है उसका नाम है सिंथिया। सिंथिया हमसे ये कहती है कि तकरीबन ये 12 साल पुरानी घटना है और उस वक्त ये हुआ था कि उसकी जब प्रसूति हो रही थी, वो एक बच्चे को जब जन्म देने वाली थी, तब अचानक उसको होश ही नहीं रहा। वो अचानक बेहोश हो गई और उसकी जो आत्मा थी वो शरीर से जैसे ऊपर ही ऊपर जा रही है। सिंथिया ये कहती है कि मैं बहुत ही डरी हुई थी उस वक्त कि आखिर क्या होगा। उसको बार बार यही लग रहा था कि मैं अब इस दुनिया से चली गई हूँ और बार बार उसको अपने पति की बहुत केयर लग रही थी, अपनी फ़िक्र बहुत लग रही थी। और इसके बाद वो ये कहती है कि मैं अलग ही दुनिया में गई। उस दुनिया के बारे में उसने ये कहा है कि वहाँ पर पेड़ पौधे वगैरह तो उसने कुछ देखे नहीं, लेकिन वो एक बहुत ही बड़ा सा हॉल था और वहाँ पे सब कुछ एकदम वाइट वाइट था। और वो कहती है कि मैं वहाँ पर बहुत ही अच्छे से रह रही हूँ, या फिर मुझे ऐसे लग रहा था कि किसी ने मुझे बहुत ही अच्छे से महफूज तरीके से वहाँ पर रखा है। बाद में सिंथिया ये कहती है कि मेरे सामने एक बहुत ही बड़ी पवित्र आत्मा आई और उस आत्मा ने कहीं ना कहीं सिंथिया के और ऐसे हाथ बढ़ाया। और सिंथिया ये कहते हैं कि उस हाथ को पकड़ने के बाद सिंथिया आज भी कहते हैं कि उसके हाथों का जो स्पर्श था वो इतना अच्छा लग रहा था, जैसे कि हमारे भगवान को हमने हाथ लगाया है, या फिर जैसे होता है ना कि हम जिसे अपना सबसे बड़ा गुरु मानते हैं, जो गुरु हमारे लिए सब कुछ करता है, हमारे जीवन का उद्धार कर सकता है, ऐसे एक परम पवित्र गुरु का जैसे हाथ हमने थाम लिया है, वैसा वो हाथ था। सिंथिया ये कहती है कि मेरे आंखों से आंसू आ रहे थे और बहुत ही अच्छा लग रहा था। उस गुरुजी ने बाद में, या फिर उस पवित्र आत्मा ने सिंथिया से ये कहा कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। पृथ्वी पर तुमने अपनी जो भी जीवन जिया वो बहुत ही स्ट्रगलिंग भरा था, बहुत ही संघर्षमय जीवन था, लेकिन आगे तुम्हारा सब कुछ अच्छा होगा। मेरा जो आशीर्वाद है वो हमेशा तुम्हारे साथ है, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सिंथिया ये कहते हैं कि उसके अपने लाइफ में उसने बहुत ही बड़े बड़े स्ट्रगल देखे थे, जैसे उसके पिताजी भी उस पर बहुत ही अच्छा अत्याचार करते थे। ये अपने माँ को कुछ बताती थी तो उसका कुछ भी फ़ायदा नहीं होता था, क्योंकि उसके पिताजी उसके माँ को और उसको भी बहुत ज़्यादा मारपीट करते थे। और वो कहते हैं कि उसके पिताजी के ये जो डर है वो इसके इसके मन में इतना दब गया था कि आज भी कोई ऊंची आवाज़ में बात करे तो उसको वही सारी चीज़ें याद आती थी और वो थर थर काँपने लगती थी। बाद में उस पवित्र आत्मा ने सिंथिया को ये कहा कि तुम्हें अपने जीवन में इतना भी डर लेकर जीने की ज़रूरत नहीं है। जो भी बुरे पल थे वो अब चले गए हैं। तुम्हारा जो पति है वो तुमसे बहुत प्यार भी करता है और वो सचमुच बहुत ही एक अच्छा इंसान है, तुम ज़रा भी चिंता मत करना। उस पवित्र आत्मा ने सिंथिया को और भी बातें कही, जैसे तुम्हें जीवन में आगे बढ़ने के लिए पीछे मुड़कर देखने की इतनी ज़रूरत नहीं है। जो भी चीज़ें तुम सीखी उसका अच्छे किसी काम के लिए तुम इस्तेमाल करो। जैसे तुम पर अन्याय हुआ है वैसे तुम किसी पर करने की कोशिश भी मत करो, और अगर कोई ऐसा करता है जहाँ पर तुम उसके लिए कुछ कर सको तो सचमुच बहुत मदद मिलेगी। सिंथिया ये कहती है कि वो एक टीचर थी, बाद में वो हाल ही में पार्ट टाइम पढ़ाने के लिए जाती थी बच्चों को, और उस बच्चों को भी वो इस तरीके से ही शिक्षा देने की कोशिश करती थी, जैसे उनको प्यार से समझाना, उनको जीवन में आगे बढ़ने के लिए मदद करना, जिसका कोई भी नहीं है उसको सहारा देना, उसके उसको पॉजिटिव एनर्जी देने की कोशिश करना। और उस पवित्र आत्मा ने कहा कि तुम्हारे इस काम के वजह से मैं सचमुच तुम पर बहुत खुश हूँ। और बाद में सिंथिया ने यह कहा कि उस पवित्र आत्मा ने उससे आखिर में ये कहा था कि तुम्हें फिर से पृथ्वी पर जाना होगा और अपने काम को इस तरीके से आगे बढ़ाना होगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम कभी भी अपने आप को अकेली मत समझना। उसके बाद सिंथिया ये कहते कि उसने उसकी बात मानी उस पवित्र आत्मा की, और बाद में वो नीचे फिर से लौट आई। सिंथिया ये कहती है कि तो वो तकरीबन 15-20 मिनट बेहोशी थी, और जब उसको होश आया तब उसको कहा गया कि उसको एक बहुत ही प्यारी सी बच्ची हो गई है। सिंथिया भी बहुत खुश थी और उसका पति भी बहुत खुश था। सिंथिया ये कहती कि वो जीवन जो है वो मेरे लिए बहुत ही अमूल्य था, और इसके बाद उसने बहुत ही गहराई से अपने जीवन को और देखने की कोशिश की। सिंथिया ये कहती है कि मैं अपने पिताजी को भी आज माफ़ करती हूँ। उसके पिताजी आज उसको भी कहते हैं कि मैंने तुमसे बहुत ही बुरा व्यवहार किया, लेकिन आज उसके पिताजी उससे एक सच्चा पश्चाताप उनको हुआ है। और सिंथिया ये कहती है कि मैंने उनको दिल से माफ़ कर दिया है, उनको उसकी सज़ा मिले ना मिले मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस अपने जीवन में मैं इस तरीके से अगर मेरे सामने किसी पर अन्याय हो रहा है तो मैं जितना हो सके ज़रूर उसकी मदद करने की कोशिश करूंगी। और इस तरीके से आज सिंथिया अपने जीवन में खुश है अपने परिवार के साथ, और वो अपने बच्चों को या फिर समाज में भी कुछ अच्छा काम करने की कोशिश कर रही है। तो ये जो सिंथिया की कहानी है मुझे लगता है सबसे बड़ा ये सीख देती है कि हमारे समाज में कभी कभी हम होता है ना कि मैं उसमें क्यों पढ़ूँ या फिर मेरे करने से क्या होगा, इस तरीके से नहीं सोचना चाहिए। थोड़ा बहुत जितना हो सके मेरा पार्टिसिपेट करूँ, और किसी का अगर अच्छा हो सके तो हमें इसके लिए ज़रूर ट्राई करना चाहिए। जो पवित्र आत्माएं होती है वो
सिर्फ मतलब जिसके पास बैंक बैलेंस बड़ा है उसको ही उस पर ही खुश होंगे, ऐसा ज़रा भी नहीं है। वो ऐसे लोगों पर खुश होंगे जिन्होंने अपने जीवन को एक कहीं ना कहीं एक वैल्यूएबल जीवन जिया है, ऐसे लोगों पर वो पहले खुश होंगे और उसके बाद वो ये देखेंगे कि हमने अपने जीवन में मुझे जो भी मिला उसका फ़ायदा मैंने मतलब किस तरीके से दूसरों को दे सका। तो इस तरीके से एक अच्छा जीवन हमें जीवन जीने की कोशिश करनी होगी, जिससे हम अपने परिवार को नहीं, अपने समाज को नहीं, बल्कि ईश्वर तक हमारे कार्य को पहुँचाए और इस तरीके से हमारे जीवन का हमें सार्थक करना होगा दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलते हैं। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको इस विषय की किताबें और जानकारी भेजी जाएगी। इसके साथ साथ जो लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास नहीं जा सकते, अगर वो घर पे अभ्यास कर सके, इस वजह से उनको पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भी भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ ध्यान में एकाग्रता बढ़ाने के लिए कुल मिलाकर 5 ऑडियोज़ भी उनको भेजी जाएंगी। तो जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको यह सारी चीज़ें उनके ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। अगर आपको इस संस्था के साथ जुड़ना है तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप करें।